आइए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। सेंट्रल का मतलब होता है सीधी सी बात है भाई, मेन समस्या। देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब सीधी सी बात है एक देश को मान सकते हैं आप लोग। एक देश के अंदर काम करने का एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बातों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, रिसोर्सेस क्या होते हैं। ठीक, क्योंकि जब तक आप इन बातों को नहीं जानते, रिसोर्सेस क्या होता है, स्कार्सिटी क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है, तब तक आप सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को नहीं समझ सकते। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले रिसोर्सेस क्या होते हैं बेटा। रिसोर्सेस कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो हमारे प्रोडक्शन करने में हमारी मदद करती है। ठीक, अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मुझे एक फैक्ट्री लगानी है साहब। क्या लगानी है? फैक्ट्री। अब फैक्ट्री लगाने के लिए बेटा मुझे जो भी XYZ चीजें चाहिए, ठीक है, वो मेरे रिसोर्सेस हो जाएंगी। ठीक, अब रिसोर्सेस क्या है देखिए, रिसोर्सेस जैसे सबसे पहले फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे जमीन चाहिए साहब। ठीक, तो लैंड मिले, क्या हो गया? रिसोर्सेस हो गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए बेटा? लेबर। लेबर का मतलब मुझे लेबर भी चाहिए होगी भाई, श्रमिक भी तो चाहिए काम करने के लिए वहां पर। ठीक है, लेबर भी हो गए और जमीन भी मिल गई। ठीक, अब आपको पता है साहब, बिना पैसे के तो कोई काम हो नहीं सकता, तो कैपिटल भी चाहिए। कैपिटल का मतलब पूंजी चाहिए। ठीक, चलिए साहब, मतलब जमीन भी मिल गई, लेबर भी मिल गए, पैसा भी मिल गया। चौथी चीज क्या चाहिए मुझे? चौथी चीज चाहिए बेटा मुझे एक नाम। कोई मैं बिजनेस खोलूंगा तो मुझे एक नाम भी चाहिए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्राइजेस। ठीक, तो रिसोर्सेस क्या होता है? किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने के लिए आपको जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम लोग रिसोर्सेस कहते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर एक नाम आ रहा है, स्कार्सिटी क्या होती है? रिसोर्सेस पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं बेटा स्कार्सिटी क्या होती है। ठीक, अब स्कार्सिटी को समझने से पहले आप एक बात पर ध्यान दीजिए। ठीक, आप इमेजिन कीजिए आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं। ठीक, आपकी जेब में 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। तो जैसे ही आपकी जेब में 100 रुपए आए, यहां पर ऐसे देखिए, आपके पास है 100 रुपए। ठीक, आप चले गए महाराज मार्केट की तरफ। जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपको 4 काम याद आ गए, A, B, C, D। ठीक, और चारों ही काम, A काम, B काम, C काम, D काम, चारों ही काम 100-100 रुपए के हैं। ये भी 100 रुपए का काम है, ये भी 100 रुपए का, ये भी 100 रुपए का, ये भी 100 रुपए का। अब काम क्या है? ऐसे समझो, सपोज आपको बर्गर खाना है। क्या खाना है? बर्गर खाना है सपोज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो बर्गर भी 100 रुपए का है, अच्छी जगह खा रहे हो। पिज्जा खाने का मन कर रहा है, वो भी 100 रुपए का है। ठीक है, चिली पोटैटो खाने के मन कर रहा है, वो भी 100 रुपए के हैं। और मोमोज की प्लेट खाने का मन कर रहा है, वो भी 100 रुपए का है। मन तो आपका चारों तरफ जा रहा है, लेकिन पैसे कितने हैं आपके पास? ओनली 100 रुपए। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेस। ठीक, लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेस का मतलब जब किसी काम को करने के लिए, जब किसी काम को करने के लिए आपके पास जो जरूरत है, ठीक है, मान के चलिए पैसा ही मान के चलिए, रिसोर्सेस में आप ये चारों चीजें मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पैसा मान के चल रहे हैं। आपको पैसे चाहिए कितने रुपए? 400 रुपए, चारों काम करने के लिए। लेकिन पैसे है कितने बच्चों आपके पास? ओनली 100 रुपए। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी। स्कार्सिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो आपके पास कम है। कितने अवेलेबल हैं आपके पास? 100 रुपए। और रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट कितनी थी? 400। ठीक है, तो स्कार्सिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा दुर्लभता। दुर्लभता एक ऐसी कंडीशन होती है
जो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज से लिमिटेड है। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, जब किसी चीज की, जब रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल कम हो और उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, मतलब उपलब्धता कम है और उसकी जरूरत क्या है आपको ज्यादा, तो इस कंडीशंस को हम लोग स्कार्सिटी कहते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तीसरा देखिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है बेटा। अब हुआ क्या, आपके पास पैसे कितने हैं 100 रुपए, और आपको चीज कितनी खरीदनी थी 4, मतलब मन 4 तरफ जा रहा है। ठीक, लेकिन पैसे 100 रुपए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकता है, या तो आप इसको चुनोगे, या इसको चुनोगे, या इसको चुनोगे, या इसको चुनोगे। ठीक, क्यों, क्योंकि आप ये चारों ऑप्शंस पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का मतलब जो आपके पास पैसा है बेटा, वो पैसा आपके पास 100 रुपए है। अगर आपके पास 400 रुपए होते ना, तो आप इन चारों चीजों को खा सकते थे, ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आप चूज कर सकते थे। लेकिन आपके पास पैसे 100 हैं, तो यहां पर आपके पास जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होगी आपके लिए। ठीक, क्यों जनरेट हुई, क्योंकि रिसोर्सेस आर लिमिटेड। पेपर में पूछेगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों जनरेट होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए जनरेट होती है क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो आर लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज, पैसे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्यों आप चारों चीजों को नहीं खा सकते, क्योंकि आपके पास पैसे ओनली कितने हैं बच्चों, 100 रुपए हैं। ठीक है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड का मतलब आप ये भी खाना चाहते हो, 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 तो चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों जनरेट हो रही है, क्योंकि पैसा लिमिटेड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, इच्छा चारों तरफ जा रही है, और रिसोर्सेज के थर्ड पॉइंट है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेज को आप अल्टरनेट तरह से यूज कर सकते हो। इस पैसे को आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, और यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन आप चारों चीजें खरीद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज का मतलब पैसा, इसको पैसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, पैसा आपके पास लिमिटेड है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनसे हम लोग किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। स्कार्सिटी क्या होती है, जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाए या किसी चीज की कमी हो जाए रिसोर्सेज की, क्योंकि रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, सीधी सी बात है स्कार्सिटी। क्योंकि स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी का मतलब दुर्लभता, मतलब कमी है, तो सीधी सी बात है भैया, इच्छाएं हमारी बहुत ज्यादा है, इच्छाएं हमारी बहुत ज्यादा है, पैसे हमारे पास लिमिटेड है, और हम इस पैसों को चारों तरफ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द मनी। ठीक, रिलेटेड टू द रिसोर्सेज। इकोनॉमिक का मतलब सीधी सी बात है पैसे से रिलेटेड, या फिर जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से लिमिटेड। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसी भी देश के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी हो, या भी वर्ल्ड की सबसे लोअर इकोनॉमी हो, हर एक देश के अंदर बच्चों 3 तरह की प्रॉब्लम्स जो है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर देश के अंदर होती हैं। ठीक, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है, लगभग इनके रीजंस दोनों एक ही हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, हर एक देश के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस जो है पॉसिबल होते हैं। तो पेपर में आपसे पूछे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों जनरेट होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, तो आप बताएंगे इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा आर्थिक समस्या। ठीक है, आर्थिक समस्या एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर एक देश के पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, उससे रिलेटेड जो होती है प्रॉब्लम होती है। क्यों जनरेट होती है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। संसाधन सीमित होते हैं, इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और इच्छाओं के जो होते हैं, जो हमारे पास पैसा होता है उसका हमारे पास अल्टरनेट क्या होता है, एक ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो पेपर में आपसे पूछे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों जनरेट होती हैं,
तो आप सीधा बताएंगे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। मैंने आपको ये पीछे बताया था इसके बारे में। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों जनरेट होती हैं, तो रीजंस सेम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम दोनों के ही जो रीजंस हैं बच्चों वो सेम है। ठीक है, अब पेपर में आपसे पूछता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितने टाइप्स की होती हैं। फिर से सुनिए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स बच्चों 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा होम टू प्रोड्यूस। हिंदी वाले बच्चे समझ लें, क्या उत्पादन करें और कितना करें, दूसरा कैसे उत्पादन करें, थर्ड किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है ना, तो अब हम लोग इनको जो है विस्तार से समझेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच इसका मतलब क्या होता है। ठीक, कोई भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम आपके पेपर में आ सकती है और आपसे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 तरह की होती हैं। तो आपको तीनों में से कोई एक सेंट्रल प्रॉब्लम पेपर में एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ सकती है। तो सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, मतलब क्या उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें। ठीक, अब इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए, देखिए मैंने आपको बताया था हर एक देश के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज का मतलब जो होता है जिसकी सहायता से एक देश प्रोडक्शन करता है। एक देश जो प्रोडक्शन करता है उसको पैसा चाहिए होता है और जमीन चाहिए होती है। ठीक है, हर एक देश के पास बेटा पैसा लिमिटेड है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कितना भी डेवलप कंट्रीज हो। ठीक, अब उसको ये सोचना होता है कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज से, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से या उस लिमिटेड पैसे को, जमीन को, ठीक है, वो कंज्यूमर गुड्स पर लगाए, मतलब खाने पीने की चीजों पर लगाए। ठीक, मतलब उससे गेहूं उगाए, चावल लगा, मतलब इस पैसे को, उस जमीन को वो गेहूं चावल पर लगाए, ठीक, कंज्यूमर गुड्स पर लगाए, या फिर उस पैसे से वो मशीनें बनाए, ठीक, जिसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनों का प्रोडक्शन करे, या फिर वो तोप बनाए, टैंक बनाए, वेपन्स वगैरह बनाए, वॉर गुड्स में लगाए, या फिर वो पैसा और वो जमीन वो हॉस्पिटल, पार्क, ब्रिज और या स्कूल में लगाए। ठीक ठीक, तो फिर समझिए कि हर एक देश को ये सोचना पड़ता है कि वो इन चारों में से किस चीज का प्रोडक्शन करे, ठीक, और हाउ मच, अगर उसे सबका प्रोडक्शन करना है तो वो कितना कितना प्रोडक्शन करे। ठीक, अब भाई सीधी सी बात है, वो डिपेंड करता है कि देश की सिचुएशंस क्या है। अगर मान के चलो एक देश के लड़ाई झगड़े के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक, तो वो अपना सारा, अपना ज्यादातर पैसा किस पे लगाएगा, वॉर गुड्स पर लगाएगा। ठीक है ना, और अगर मान के चलिए वहां पर जंग जैसे हालात नहीं है, या मान के चलिए उसका किससे लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं, तो वो अपना पैसा इस पे कम लगाते हैं और इस पर ज्यादा लगाते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, इसका एक ही मतलब है कि हर एक देश को सोचना होता है, क्योंकि उसके पास पैसा जो होता है वो लिमिटेड होता है, उस लिमिटेड पैसे को वो इन चारों चीजों में से किसके पास लगाए, और अगर वो सब पर लगाना चाहता है तो वो कितना कितना लगाए। हर एक देश को ये सोचना पड़ता है। इसी को बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। प्रोडक्शन किसका होगा, प्रोडक्शन उस चीज का होगा जिस चीज की एक देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक, पहली प्रॉब्लम। ठीक, इसमें पेपर में आएगा, आपको बोलेगा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच को एक्सप्लेन करो 3 या 4 नंबर में, तो आप इसको एक्सप्लेन कर देना। दूसरी प्रॉब्लम है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है बेटा प्रोडक्शन हम लोग कैसे करें। देखिए, प्रोडक्शन करने की 2 टेक्निक होती हैं। ठीक, 2 टेक्निक का मतलब आप प्रोडक्शन मशीन की सहायता से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो प्रोडक्शन लेबर की सहायता से भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसी बात समझिए, देखिए एक मान के चलिए एक घर तोड़ना है किसी का, मान के चलो बहुत बड़ा घर है वो तोड़ना है मान के चलिए, तो अब उसे तोड़ने की 2 तकनीक है हमारे पास, मतलब 2 तरह से तोड़ा जा सकता है। या तो आप एक काम करें भाई, बहुत सारे लेबर बुलाओ, उन्हें लगाओ, 2-3 दिन लगा देंगे, वो तोड़ देंगे 2-3 दिन में। ठीक, और एक तरीका ये है कि बेटा जेसीबी मंगाओ,
ठीक है, बुलडोजर मंगाओ, बुलडोजर लगाओ और बुलडोजर से वो पूरा घर टूट जाएगा, एक ही दिन में टूट जाएगा। तो सीधी सी बात है, जहां पर हमने लेबरों को लगाया, ठीक, प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब या मकान तोड़ने के लिए सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। और जहां पर हम लोगों ने मशीनों का ज्यादा यूज किया, मशीन का ज्यादा यूज किया, उसको बोलते हैं हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कहने का मतलब किसी भी काम को करने के दो तरीके हैं, या तो हम लेबर की सहायता से ज्यादा करवाएं या फिर हम मशीनों का ज्यादा यूज करें। तो सीधी सी बात है, हर एक देश को सोचना पड़ता है कि हम अपने देश में प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का ज्यादा यूज करें या फिर मशीन का ज्यादा यूज करें। अब ये प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हर एक देश को सोचना पड़ता है ना। अगर उस देश में बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक, तो वो किसका यूज करेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का, पक्का। और अगर वहां पर मशीनें ज्यादा है, या कहने का मतलब लोग बेरोजगार कम है, तो वहां पर मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्शन हम कैसे करें, मतलब कहने का मतलब कैसे उत्पादन करें। टेक्निक कौन सी चुने, लेबर इंटेंसिव चुने या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का चुनाव करें। दो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो गई। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम्स की तरफ। ये बेटा, whom to produce, ये जो है आपकी तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम है, किसके लिए हम लोग प्रोडक्शन करें। देखिए, हर एक देश के अंदर बच्चों दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत अमीर होते हैं और एक जो बहुत गरीब होते हैं। तो हर एक देश को सोचना होता है कि प्रोडक्शन अमीरों के लिए किया जाए या फिर गरीबों के लिए किया जाए। अब देखो, प्रोडक्शन अगर मान के चलो अमीरों के लिए किया जाएगा, महंगी महंगी चीजें की जाएंगी, है ना, तो गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे, है ना, ठीक। अब अगर प्रोडक्शन गरीबों के लिए किया जाता है तो क्या होगा, देखो, अगर प्रोडक्शन गरीबों के लिए किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि चीजें सस्ती बनवाई जाएंगी, है ना। अगर प्रोडक्शन गरीबों के लिए करवाया जाएगा, सरकार जबरदस्ती कहे मान के चलो इन्वेस्टरों से कि आप सस्ती चीजें बनाओ, ठीक, कोई भी बंदा मार्केट में किस लिए पैसा लगाता है, पैसे कमाने के लिए। उसको प्रॉफिट कहाँ होगा, अमीरों के लिए चीज बनाने के लिए, क्योंकि अमीर जो है, सीधी सी बात है भाई, अमीरों के लिए जो चीज बनती है वो महंगी बनती है, और महंगी चीज बनाने में जो एक प्रोड्यूसर होता है उसको प्रॉफिट चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर सरकार मान के चलो जबरदस्ती प्रोड्यूसर से बोले, उत्पादक से बोले कि भाई आप सस्ती सस्ती चीजें बनाओ, है ना, तो क्या होगा कि जो प्रोडक्शन करने वाले जो बंदे हैं उनके जो प्रॉफिट में क्या होगा, क्या होगी, भारी कमी आएगी, है ना। अब ये मान के चलो भाई आपके पास ही पैसा है, आप पैसा मार्केट में क्यों लगाओगे, पैसा कमाने के लिए। अब सरकार अगर जबरदस्ती आपसे कहे कि भाई आप सस्ती चीजें बनाओ, या मान के चलो 10 रुपए जैसे आपकी लागत लग रही किसी चीज को बनाने में, भाई आप एक काम करो 11 रुपए में बेचो, ठीक है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। या मान के चलो प्रॉफिट आपको बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, ठीक। अगर सरकार जबरदस्ती करती है प्रोड्यूसर से कि आप सस्ती चीजें बनाओ, तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होंगे, जो उत्पादक होंगे, उनके लाभ में कमी आएगी, है ना। अब एक बात बताओ, कोई भी बंदा मार्केट में पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए लगा रहा है भाई, अगर उसके प्रॉफिट में कमी आएगी, ठीक है, तो वो क्या कहेगा भाई, सीधी सी बात है, वो क्या करेगा भैया, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के उस पैसे को, उस फैक्ट्री को, सीधी सी बात है, कैश में कन्वर्ट करवा लेगा, मतलब बेच देगा, पैसा इकट्ठा करेगा, दोबारा बैंक में डाल देगा, कहेगा भाई मुझे नहीं करना प्रोडक्शन। अब मान के चलो ऐसे ही अगर सारे जो प्रोडक्शन करने वालों की सोच हो गई, है ना, क्योंकि प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा भाई, तो उन्होंने क्या करा भैया, अपना काम धंधा बंद कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे नुकसान ही होगा कि देश के अंदर जो उन फैक्ट्रियों में लोग बेचारे काम कर रहे थे, है ना, तो उनको बेचारों को काम नहीं मिलेगा, उनका काम छिन जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर सारे देश में इस तरह की चीज होने लगी तो सीधी सी बात है, देश के अंदर बेरोजगारी आ जाएगी, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत बुरी स्थिति होती है। तो हर एक देश को सोचना होता है कि चीजें हम लोग अमीरों के लिए बनवाएं या फिर गरीबों के लिए बनवाएं। अमीरों के लिए बनवाएंगे तो बेचारे गरीब लोग जो होते हैं, वो जो चीजें होते हैं उनसे वंचित हो जाएंगे। और अगर गरीबों के लिए प्रोडक्शन किया जाता है तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं
उनके जो उत्पादक होते हैं उनके लाभ में भारी कमी आएगी, तो वो अपना प्रोडक्शन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो देश के अंदर सीधी सी बात है बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो हर एक देश को सोचना होता है प्रोडक्शन अमीरों के लिए करें या फिर गरीबों के लिए। तो अब प्रोडक्शन करें किसके लिए, सीधी सी बात है, प्रोडक्शन उसके लिए किया जाएगा जिसकी संख्या देश के अंदर ज्यादा है। अगर देश के अंदर बेटा अमीर ज्यादा है तो अमीरों के लिए प्रोडक्शन करो, गरीब ज्यादा है तो गरीबों के लिए प्रोडक्शन करो। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पढ़ा। सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 तरह की होती हैं। क्यों जनरेट होती हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस पॉसिबल होते हैं। तो ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है 3 तरह की होती है, अभी हमने पढ़ा। तीसरा हमने एक्सप्लेन करवाया, पेपर में आपको दे सकता है, आपसे इसका एक्सप्लेनेशन करवा सकता है। आइए, इस प्रकार से हमारा ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। नमस्कार।